तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर का हिंदी लिटरेचर का जो आंसर है उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्रम में देखेंगे दोस्तों, हम लोग यूनिट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 1 में है प्रश्न क्रमांक 1, है ना। तो उसका आंसर ये रहा आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या है जी? हिंदी भाषा का विकास का परिचय देना है। ओके, तो उसके विकास को समझाना है। तो इस संबंध में आप लोगों के लिए आंसर इस प्रकार से आ रहा है, उसके विकासात्मक परिचय देना है ना। तो इसका विकास और उद्भव कैसे हुआ ये आप लोगों के सामने आ रहा है। तो जिस प्रकार से ये भारत व्युत्पत्ति की दृष्टि से विभिन्न लेखों ने इस शब्द के मूल अर्थ तक पहुंचने का प्रयास किया है, तो उसको आप लोगों को दिखा रहे हैं ना। हिंदी और हिंदी देश के बोधक शब्दों के रूप में ईरान से ही अरब, मिस्र इत्यादि देशों में पहुंचे हैं। ओके, बादशाह ने हिंदुओं को तो हाथी से कुचला डाला, किंतु मुसलमानों ने जो हिंदी थे सुरक्षित रहे। इस आधार पर देख सकते हैं आप लोग। फिर इस आधार पर दोस्तों ये 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना। तो आदिकाल और आदिकाल, तो हिंदी भाषा का विकास में आदिकाल को देखते हैं 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, इसको आदिकाल कहा गया है 10वीं तो इसमें। तो फिर नेक्स्ट है, इसमें से उसके पॉइंट दिए गए हैं, इसके किस प्रकार से आदिकाल में किस किस विशेषताएं, क्या क्या ग्रंथ भाषाओं का विकास और कौन किसने किसने रचनाएं लिखी हैं, उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। फिर चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, है मध्यकाल, है ना। मध्यकाल में 1500 से 1800 ईस्वी तक का ये काल रहा है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आधार पर इसको डिवाइड किया है, जिसके आधार पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। फिर है आधुनिक काल, यह 1800 ईस्वी से अब तक के काल को जो है आधुनिक काल कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्रम में है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का जो अथवा के बाद वाला क्वेश्चन है उसका आंसर, तो आंसर नंबर 2। तो इसमें प्रश्न क्या है जी? प्रश्न है आप लोगों के लिए ये तत्सम शब्द, है ना। तो ये अलग अलग शब्दों का तत्सम शब्द जो पूछा गया था, तो उसके आप लोगों के सामने ये रहा आंसर। का ये संस्कृत, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत भाषा, है ना। तत्सम मतलब संस्कृत वर्डिंग, जो संस्कृत का जो जैसे घोड़ा को क्या कहा जाता है, जैसे घोटक कहा जाता है, इस प्रकार से ये तत्सम शब्द होते हैं, है ना। तो इसमें फिर क्या है, नेक्स्ट है मुसलमानी प्रभाव युक्त है, यूरोपीय प्रभाव युक्त है। तो इसका ये क्या है, विदेशज भाषाएं बोलते हैं ना, देशज और विदेशज, तो इसको विदेशज भाषाएं बोलते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं अरबी भाषा, अरबी भाषा में क्या क्या आती है ना, बेईमान, ईमानदार, बदनाम। तो फिर अरबी में क्या आता है, अजब, अमीर, अक्ल, अर्थ। तुर्की में कौन कौन सी आती है, आगा, आका, उर्दू, कुलुम। तो ये सब चीज़ें आपके क्या है, विदेशज भाषाएं हैं, है ना। फिर यूरोपीय प्रभाव युक्त देखते हैं, जैसे कि पुर्तगाली, है ना। तो पुर्तगाली में कौन कौन से शब्द शामिल हैं, तो इसमें देख सकते हैं अलमारी, अनानास, आल्पिन, है ना। फिर फ्रांसीसी में देख सकते हैं अंग्रेज, कपून, कारतूस। डच में तुरुप, बम। अंग्रेजी में अगस्त, अप्रैल, है ना, ये महीनों के नाम है। अगस्त, ऑफिस, इंजीनियर, एजेंट, ओवरसीज, कंपनी, मशीन, मीटर, कॉफ़ी, साइकिल, टेबल, कार, टैक्सी। ये सब चीज़ें क्या है ना, अंग्रेजी की वो विदेशज भाषा है जिसमें अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा है। ओके, फिर चलते हैं अगले पेज की तरफ। भारतीय भाषाओं से आए शब्द, भारतीय भाषा से, मुंडा भाषा से, कोड़ी द्रविड़ भाषा से, है ना। फिर मराठी से। फिर देशज भाषाएं में देखते हैं तो कबड्डी, चूहा, ये सब चीज़ें अपनों देशज में दिखती है। ओके, संकर शब्द, तो संस्कृत और फारसी का भी आप देख, अरबी, हिंदी, अरबी, फारसी, ये सब चीज़ें संकरित रूप से दिए गए हैं। फिर चलते हैं दोस्तों अगले यूनिट की तरफ। अगले प्रश्न है जिसमें यूनिट नंबर 3 का प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें देखते हैं कि प्रश्न का हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सगुण काव्य विशेषताओं को इस काल के प्रमुख कवियों को परिचय दीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना। तो आदिकाल अथवा ये वीर गाथा काल, फिर पूर्व
पूर्व मध्यकाल को दो भाग में, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, या फिर उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल बोलते हैं। फिर आता है उसके बाद आधुनिक काल अथवा गद्य काल भी बोलते हैं इसमें, क्योंकि गद्य का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो भक्ति काल का परिचय आप लोगों को दिया गया निर्गुण और सगुण भक्ति धारा में, जिसमें से प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा, फिर सगुण का राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इस भागों में डिवाइड किया गया है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कौन कौन कवि थे, राम भक्ति शाखा के कौन कौन कवि थे, रचनाएं हैं, इसको आप लोग इसमें नोट डाउन करते जाइए। भक्ति काल की विशेषताओं में आप लोग देखेंगे कि सभी क्या थे, सभी कवि साधु संत और विरक्त थे, है ना। तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं दी गई है। तुलसी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी थी, है ना। इस प्रमुख विशेषताओं में आप लोग इसको देखेंगे। उनके गुरु गोविंद दो खड़े, ये वाला जो क्या बोलते हैं दोहा है, उसको आप लोग नोट डाउन कर दीजिए उसमें, है ना। और क्या है, सभी भक्त कवियों ने दृष्टि की मतलब फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, तो भक्ति काल को क्या बोला जाता है, हिंदी युग का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर डिस्कस करेंगे। जो इसमें प्रश्न है, रस के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। रस क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ये आप लोगों के सामने रस मूलतः पहले 9 होता था, लेकिन वात्सल्य रस को 10वां रस के रूप में जोड़ा गया है। तो पहले रस की परिभाषा नोट डाउन कीजिए, फिर उसके प्रकार को नोट डाउन करते हैं। तो ये है उसके प्रकारों में श्रृंगार रस, है ना, राम को रूप निहारती जानकी, कंचन के नग की परछाई, है ना, ये वाला आंसर लिखना है। फिर ये इसके 2 भाग हैं, वियोग श्रृंगार और क्या है इसका, संयोग श्रृंगार। फिर हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, फिर अद्भुत रस, फिर नेक्स्ट है करुण रस, फिर भयानक रस। ओके, विभत्स रस, घृणा जिसको बोलते हैं, शांत रस, ये 9वां है। फिर अगला आएगा हमारा 10वां वात्सल्य रस। तो संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य, ये पुत्र और माता के मध्य प्रेम को वात्सल्य रस बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। तो ये हमारा चैनल है, आओ आगे बढ़ें दोस्तों। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जी। हमारे टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोगों को एग्ज़ाम जाए, है ना, अच्छे रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें।